डेट फ्री रेमेडीज़ चैनल पे और एक नए वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक सवाल अक्सर रहता है कि हमारा जॉब लाइफ कैसा होगा, जॉब करेंगे भी या नहीं, जॉब लगेगा या बिजनेस लगेगा। तो जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड कौन सा नंबर है जो हमारे ज़िंदगी का राज जो है, जो मिस्ट्री है वो रिवील करता है। वो भी है 13259 और उसके साथ साथ 7 भी है। ठीक है, तो ये जो नंबर्स हैं ये अपने आप ही में ये एक मिस्ट्री है कि ये सारे नंबर्स का कॉम्बिनेशन जो है वो आपको बताएगा कि आपके लाइफ में जॉब होगा या फिर बिज़नेस होगा या फिर जॉब बिज़नेस दोनों ही होगा, प्राइवेट सेक्टर में रहेंगे या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में रहेंगे। एक तो गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बनाए हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। आज हम बताएंगे कि मेनली करियर नंबर से करियर कैसे रिवील होता है, कि जॉब में जाएंगे या फिर बिजनेस में जाएंगे। ये सवाल अक्सर हमारे मन में घूमते रहते हैं, इसके लिए कंसल्टेशन की ज़रूरत होते हैं। तो आइए आज हम एक छोटे से वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि हमारे डेट ऑफ बर्थ से जॉब और बिजनेस कैसे बन सकते हैं। तो आइए इन सब के बारे में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे नंबर से हम बिजनेस और जॉब में अपना करियर बना सकते हैं, और अगर इनमें से कुछ भी नंबर मिसिंग है तो उनके लिए क्या क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं। अच्छा, मानिए कि यहाँ पे किसी का आपका डेट ऑफ बर्थ है, आप अपने डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए। मैंने यहाँ पे एक डेट ऑफ बर्थ से शुरू किया। मानिए 12 अगस्त 1995। यहाँ पे देखिए 12 अगस्त 1995 लिखा हुआ है। पूरे डेट ऑफ बर्थ को आपको ऐड करना है, यानी कि 1 + 2 + 0 + 8 + 1 + 9 + 9 + 5। ऐसे आप अपने डेट ऑफ बर्थ के सभी डिजिट को एक साथ ऐड कर लीजिए। इसमें आता है देखिए दोस्तों 35, यहाँ पे 35 आ रहा है। तो 35 को फिर से हम ऐड करते हैं। यहाँ पे देखिए 3 + 5, देखिए 3 + 5, 3 + 5 = 8 आता है। 8 यानी कि सटन, वही आपका डेस्टिनी नंबर होगा। जो भी सिंगल डिजिट आएगा वही आपका डेस्टिनी नंबर होगा। 8, नंबर 8 मतलब आदमी को, उस पर्सन को सटन रूल करेगा, सारा ज़िंदगी सटन रूल करेगा, यानी कि शनिदेव। शनि देवता का मेन जो नेचर होता है वो है जॉब। ये इस टाइप का जो पर्सन है, नंबर 8 वाला जो डेस्टिनी नंबर का पर्सन है, वो पहले लाइफ में ज़्यादातर जॉब करते हैं, उनके बाद ये लोग बिजनेस में जाते हैं। तो आइए जानते हैं किस टाइप का बिजनेस ये लोग कर सकते हैं। इवन आपका डेट ऑफ बर्थ अगर किसी भी महीने के 8, 17, 8, 17 और 26 तारीख को भी है, मतलब कि पूरा डेट ऑफ बर्थ ना भी ले, किसी भी महीने के मानिए 8, 17 और 26 तारीख को है, तो भी आपका डेट ऑफ बर्थ का टोटल जो है वो 8 ही आता है। देखिए उनको प्लस करके 8 आता है, तो भी आप इस टाइप का जॉब और बिजनेस चुन सकते हैं। तो आइए जानते हैं नंबर 8 वाले लोग, यानी कि डेस्टिनी नंबर भी आपका निकले, अगर बर्थ नंबर भी निकले, कोई भी निकले, तो आप इस टाइप के जॉब के बारे में सोच सकते हैं। आइए जानते हैं जो लोग हैं उनका मोस्ट सुइटेबल बिजनेस और प्रोफेशन क्या हो सकता है। आइए जानते हैं। ये लोग ज़्यादातर लार्ज प्रोफेशन और बिजनेस में हेड भी होते हैं कभी कभी, और बर्थ चार्ट में अगर लोअर कनेक्शन भी हो, हायर कनेक्शन भी हो, बिजनेस एग्जीक्यूटिव होते हैं, बैंक में स्टॉक ब्रोकर होते हैं, ट्रैवल एग्जीक्यूटिव, पायलट में भी जाते हैं, शिप का कैप्टन होते हैं, साइंस में भी टीचर होते हैं, मशीनरी, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, रियल एस्टेट का लेबर होते हैं, एग्रीकल्चरल फील्ड में काम करते हैं, पेट्रोल रिलेटेड वर्क, स्कूल में टीचिंग का काम, आर्किटेक्ट हो सकते हैं, सर्जरी में काम कर सकते हैं, ऑकल साइंस, पुलिस डिप्लोमेसी, मतलब ट्रांसपोर्ट में भी हो सकते हैं, व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में भी हो सकते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स का बिजनेस हो सकता है, वास्तु कंसल्टेंट हो सकते हैं, फिलोसफी हो सकते हैं, राइटर, प्रेडिक्टर, काउंसलर, चिल्ड्रन नर्स हो सकते हैं, एनिमल ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं भी हो सकते हैं, राइटर, प्रेडिक्टर, काउंसलर, चिल्ड्रन नर्स हो सकते हैं, एनिमल ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं। तो इनमें से अपने हिसाब से कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन आप चुन सकते हैं, नंबर 8 वाले जो लोग हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब आइए जानते हैं कि नंबर 1 जिनका डेस्टिनी नंबर है, या फिर किसी भी महीने में 1 तारीख को या 10 तारीख को या 19 तारीख को या 28 तारीख को, एनी मंथ 1, 10,
19 और 28 में किसी का बर्थ डेट है या फिर डेस्टिनी नंबर 1 आता है, ऐसे लोग इस टाइप के बिजनेस और प्रोफेशन कर सकते हैं। ये ज़्यादातर ज्वेलरी इंडस्ट्रीज में होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स रिलेटेड बिजनेस रिलेशन, फॉरेन कमोडिटीज़ में भी ये लोग काम करते हैं कभी कभी। तो इसका ऑप्शन ये इसलिए बताया जा रहा है कि आप अपना डेस्टिनी नंबर और अपना बर्थ डेट के अनुसार कोई भी करियर चुनना चाहते हैं तो इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़, प्रोडक्ट स्पॉन्सरशिप में ये काम कर सकते हैं, टीवी प्रोग्राम्स में होते हैं, सिनेमा इंडस्ट्रीज़ में होते हैं, डिज़ाइनिंग, प्लानिंग, इन्फो और टेक्नोलॉजी बिजनेस के रिलेटेड कुछ काम भी ये कर सकते हैं, ब्रोकिंग का काम कर सकते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में ये लोग होते हैं, साथ साथ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री और वास्तु में भी इन लोगों का इंटरेस्ट बनता है। मोस्ट सुइटेबल जॉब फॉर नंबर 1, एक जो जिनका डेस्टिनी नंबर है या फिर बर्थ डेट 1, 10, 19 और 28, 1, 10, 19 और 28 में जिन लोग होते हैं, जो लोग, उन लोगों के लिए सुइटेबल जॉब क्या होता है। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे मोस्ट सुइटेबल प्रोफेशन इज़, ये लोग पॉलिटिशियंस भी होते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में होते हैं, जॉब्स अगर होता है इन लोगों के पास, गवर्नमेंट जॉब में ये लोग ट्राई कर सकते हैं। साइंटिस्ट होते हैं, कभी कभी लीडर्स भी होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं। अगर आप अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल में चांस मिलना मुश्किल हो रहा है, बट आपका डेस्टिनी नंबर बर्थ नंबर 1 है, मेडिकल से जुड़े हैं, तो आप डॉक्टर बनने की कोशिश कर सकते हैं। या फिर आपका कुछ नंबर मिसिंग है, कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो उस हिसाब से आप रेमेडियल कर सकते हैं। ज्वेलर्स तो होते ही है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में होते हैं, मैनेजमेंट सर्विस में होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, रिलीजियस हेड्स होते हैं, कोई भी रिलीजियन इंस्टीट्यूट हो वहाँ का हेड्स होते हैं ये लोग सोसाइटी करते हैं, रिलीजियस सोसाइटीज़ ये लोग करते हैं, फॉर्म करते हैं, एनजीओज, ट्रस्ट वगैरह फॉर्म करते हैं रिलीजियन के ऊपर। बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स बन सकते हैं, वर्क रिलेटेड, फायर वर्क और आर्मी रिलेटेड वर्क में भी ये लोग होते हैं, और साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन सर्विस सुइटेबल प्रोफेशन के रूप में भी ये लोग लेते हैं। अब आइए जानते हैं नंबर 2 के बारे में। जिन लोगों का भी नंबर 2 डेस्टिनी नंबर आता है, पूरे डेट ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ और मंथ ऑफ बर्थ को ऐड करके डेस्टिनी नंबर 2 आता है, या फिर जन्म डेट में ओनली 2 है, किसी भी महीने का, इन एनी मंथ बर्थ डेट इज़ 2, 11th, 20 और 29, 2, 11, 20, 29, इन लोगों के पास क्या क्या ऑप्शन है अपने जॉब और बिजनेस को सिलेक्ट करने के लिए, क्या क्या करियर ये लोग कर सकते हैं। आइए जानते हैं। मोस्ट सुइटेड टू बर्थ नंबर 2, 11, 20 और 29 इज़ कन्फेक्शनरी और बेकिंग का प्रोफेशन। ये लोग ये सब बेकिंग का, केक बेकिंग का प्रोफेशन, कुछ भी बेकिंग का प्रोफेशन से ये लोग जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये मून का प्रोफेशन है। 2 यानी कि मून लीड करता है नंबर 2 को। नर्सिंग में होते हैं, मेरीन ड्राइव में होते हैं, रेस्टोरेंट्स का जॉब कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस ये कर सकते हैं। ये लोग अच्छे गार्डनर्स होते हैं, ये लोग केयरिंग से रिलेटेड कुछ भी जॉब हो तो ये लोग कर लेते हैं। अच्छे गार्डनर्स भी ये लोग बन सकते हैं। यूएसए में ज़्यादातर गार्डनर्स का एक मतलब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी होता है, तो ये लोग फॉरेन कंट्रीज़ में अच्छे से गार्डनर्स का जॉब कर लेते हैं। इंडिया में भी गार्डनर्स बन सकते हैं, एक्सपीरियंस गार्डनर बन सकते हैं। होम कीपर्स का जॉब करते हैं, मेडिसिन्स में होते हैं, लिटरेरी एक्टिविटी बेस्ड जॉब कर सकते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, पोएट्स होते हैं, और पोइट्री फील्ड्स में इन लोगों का बहुत ज़्यादा दखल रहता है। ठीक है, सिंगिंग में होते हैं, म्यूज़िक में होते हैं, क्रिएटिविटी से रिलेटेड कुछ भी काम है तो ये लोग अच्छे से निभा सकते हैं उसे। डांस, सिंगिंग, एक्टिंग, राइटिंग, फाइन आर्ट से रिलेटेड, पेंटिंग से रिलेटेड अच्छे डिग्री कर लेते हैं उनसे, मतलब उसके बाद वो लोग टीचिंग सर्विस में होते हैं उस टाइप के क्रिएटिविटी को लेकर, और फैशन डिज़ाइनिंग भी कर लेते हैं। एयर सर्विस में होते हैं, एविएशन इंजीनियरिंग में होते हैं, पर्सनल असिस्टेंट भी बनते हैं, चैरिटी वर्कर बनते हैं। सोसाइटी में जो चैरिटी वर्किंग का काम होता है ये लोग अच्छे से कर लेते हैं। वर्किंग इन एडुकेशन, मतलब कि मैंने कहा कि डांस, सिंगिंग, राइटिंग, एक्टिंग और फैशन डिज़ाइनिंग से लेकर इन सब प्रोफेशन से जुड़े कुछ भी टीचिंग सर्विस हो तो ये लोग करते हैं, उसे देखा जाता है ज़्यादातर ये करते हैं। डिप्लोमेट भी होते हैं, सोशल वर्कर होते हैं अच्छे से, सेक्रेटरी एंड फैक्ट्री वर्कर होते हैं, ये सब
सूटेबल प्रोफेशन है इन लोगों के लिए। आइए जानते हैं इन लोगों का क्या बिजनेस हो सकता है। तो कमोडिटीज़ और बिजनेस के हिसाब से नंबर 2 जो है वो लिक्विड्स आइटम में बिजनेस कर सकते हैं, ट्रेड्स कर सकते हैं, जैसे मिल्क, आइसक्रीम पार्लर खोल सकते हैं अपना, पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज भी खोल लेते हैं, लैब टेक्नीशियन होते हैं, मेडिसिन और केमिकल्स रिलेटेड काम ये कर सकते हैं। जो भी लिक्विड है, लिक्विड मेडिसिन में ये लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं। एग्रीकल्चर रिलेटेड काम, टिम्बर, कोल माइनिंग्स, एक्टिंग, आर्ट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड मैंने कहा ही, म्यूज़िक और क्रिएटिविटी से रिलेटेड जो भी काम है वो करते हैं, अपना कंपनी भी खोल लेते हैं। मतलब पहले लाइफ में प्रोफेशन में रहते हैं, उस हिसाब से दूसरे लाइफ में, लाइफ के दूसरे पार्ट में ये लोग अच्छे से अपना बिजनेस निभा सकते हैं। प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग रिलेटेड जो भी काम है वो करते हैं। क्रिकेटर भी बनते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के हेड बन सकते हैं, जनरल शॉप होता है, लॉयर होते हैं अच्छे, डॉक्टर होते हैं, वेजिटेबल्स रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं, लिक्विड परफ्यूम रिलेटेड काम कर सकते हैं ये लोग, और कंसल्टेंसी सर्विस भी अपना बना सकते हैं। अब आइए नंबर 3 का जो बिजनेस है वो जान लेते हैं। कंसल्टेंसी रिलेटेड नंबर 3 जो है, किसी भी महीने का 3 यानी कि 3 उनका बर्थ डेट है, या फिर डेस्टिनी नंबर में 3 आता है, या फिर किसी भी मंथ में 3, 12, 21 और 30 इन डेट में जो जन्म लेते हैं, बर्थ डेट है 3, 12, 21 और 30, ये लोग 3 होते हैं, ये लोगों का नंबर होता है 3। ठीक है, ये ज़्यादातर कंसल्टेंसी सर्विस से जुड़े रहते हैं। नंबर 3 यानी कि जुपिटर है नंबर 3 का लॉर्ड, जुपिटर चलाते हैं। ये लोग ज़्यादातर ऑनेस्ट होते हैं, अगर ना कोई पाप ग्रह से जुड़ा हुआ हो इनका बर्थ चार्ट, तो ज़्यादातर ये लोग ऑनेस्ट होते हैं, खुले दिल के होते हैं, थोड़ा ओपन माइंडेड होते हैं, लोगों के लिए करना जानते हैं। एडवाइजरी सर्विस में होते हैं, फिनेंस कंपनी में होता है, चार्टर्ड अकाउंटिंग में भी होते हैं ये लोग, बैंकिंग सर्विस और बैंकिंग से जुड़े कुछ भी काम नंबर 3 के लिए बेस्ट है। एडवर्टाइजिंग के लिए भी बेस्ट है, म्यूज़िक, आर्ट, शेयर मार्केट कर लेते हैं, कोचिंग सेंटर अपना चला सकते हैं, क्लोथिंग का बिजनेस कर सकते हैं। नंबर 3 वाले ज़्यादातर देखा गया है कि क्लोथिंग के बिजनेस से रिलेटेड है। अपना होटल खोल सकते हैं, होटल का मालिक का ज़्यादातर डेट ऑफ बर्थ देखा गया है कि 3 से जुड़े हैं, या फिर कहीं पे भी 3 का आना होता है, डेस्टिनी नंबर या फिर बर्थ नंबर, या फिर कहीं से भी 3 का इनका प्रभाव होता है। बुक शॉप खोल लेते हैं, स्कूल भी रन करते हैं, और गवर्नमेंट सर्विस के लिए ट्राई अगर करते हैं तो इन लोगों को सोचना चाहिए कि इन लोगों का गवर्नमेंट सर्विस में भी चांस बन सकता है। आइए जानते हैं 3 लोगों के लिए, नंबर 3 लोगों के लिए क्या जॉब सुइटेबल है। नंबर 3 मोस्ट सुइटेबल जॉब, नंबर 3, नंबर 12, नंबर 21 या फिर नंबर 30। लॉ में होते हैं, ट्रेजरी में होते हैं, स्कॉलरशिप में होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, एडवर्टाइजिंग, पब्लिशर, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ट्रैवल एजेंट्स हो सकते हैं, एडुकेशन में आप अपना जॉब कर सकते हैं, एडुकेशन रिलेटेड एडुकेशनल इंस्टीट्यूट चला सकते हैं, लीगल प्रोफेशन, होटल मैनेजमेंट रिलेटेड, होटल मैनेजमेंट करके अपना खुद का होटल खोल लिया। ऐसे बहुत सारे 3 नंबर वाले लोगों का देखा गया है कि वो अपना रेमेडियल, कुछ भी और नंबर का मिसिंग है क्या, कहीं पे कुछ कमी है अपने चार्ट में, तो रेमेडियल करने के बाद ये लोग अच्छे से अपना जॉब और दूसरे लाइफ के दूसरे पार्ट में अपना बिजनेस खोल सकते हैं अच्छे से। होम मैनेजमेंट, ऑकल्ट सर्विस, सोशल एक्टिविटीज़, अकाउंटेंसी, बिजनेस मैनेजमेंट रिलेटेड, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और रिसर्च रिलेटेड जॉब में ये हो सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि 10 के बाद 12 के बाद क्या अपना प्रोफेशन करे, कैसे करियर करे, कौन से लाइन में पढ़ाई करे ताकि अपना करियर अच्छे से बन पाए, तो आप इनमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने डेट ऑफ बर्थ के अनुसार या फिर अपने डेस्टिनी नंबर के अनुसार। इन ऑप्शन में से आप कुछ भी सिलेक्ट करके अपना करियर उनमें बना सकते हैं। ये सब सुइटेबल प्रोफेशन है एज़ पर नंबर 3, डेस्टिनी नंबर और बर्थ नंबर, नंबर 3, 12, 21 और 30। अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ। 4 जिस किसी का भी डेस्टिनी नंबर है या फिर किसी भी मंथ पे 4, 13 या फिर 22 या फिर 31, इन डेट में जिसका भी जन्म हुआ है वो 4, नंबर 4 का लोग कहा जाता है। 4 यानी कि राहु को जो लीड करता है वो है यूरेनस प्लैनेट। अच्छे से समझ लीजिए कि आपका ज़िंदगी, आपका नंबर जो है वो है राहु का नंबर। तो क्या करते हैं, किस टाइप का जॉब, किस टाइप का बिजनेस इन लोगों के लिए सुइटेबल हो सकता है, आइए जानते हैं। और स्पोर्ट्स और मशीनरीज रिलेटेड आइटम में ये लोग काम करते हैं। ये इन लोगों के पास तो स्पोर्ट्स आइटम का बड़ा
शॉप भी होता है, ठीक है। स्पोर्ट्स आइटम रिलेटेड शॉप भी ये लोग खोल लेते हैं, स्पोर्ट्स में अच्छे काम भी कर लेते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं ये लोग, ठीक है। फ़ोटो स्टूडियो होता है अपना, फ़ोटो स्टूडियो में जॉब भी कर सकते हैं, अपना फ़ोटो स्टूडियो बिजनेस भी हो सकता है। जो भी मैं ऑप्शन बता रही हूँ इनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं एज ए जॉब और बिजनेस, दोनों ही समझ लीजिए, ठीक है। होटल का जॉब भी होता है, टेलरिंग का जॉब होता है, फोटोग्राफी का बिजनेस होता है, इलेक्ट्रिक शॉप भी होता है, इन लोगों के लिए अच्छा है। ट्रांसपोर्ट सर्विस में आप अपना सोच सकते हैं। इसके अलावा क्या है, ऑटोमोबाइल है, एग्रीकल्चर है, रियल एस्टेट है, कंस्ट्रक्शन में सोच सकते हैं। बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन जो आइटम है रॉ मटेरियल से, वो रॉ मटेरियल सप्लाई करने के बारे में, सप्लाई करने का बिजनेस या फिर रॉ मटेरियल सप्लाइंग कंपनी में जॉब के लिए भी आप लोग सोच सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड बिजनेस और जॉब कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में अपना ब्रोकिंग, शेयर ब्रोकिंग कंपनी भी खोल सकते हैं, वहाँ पे अपना जॉब का भी सोच सकते हैं। लेदर गुड्स, गैस एजेंसीज, एस्ट्रोलॉजी, इंजीनियरिंग, डिज़ाइनिंग और टेलीविज़न से रिलेटेड बिजनेस, टेलीविज़न और नेटवर्क से जुड़े बिजनेस आप सोच सकते हैं कि इन जो भी सेक्टर मैंने बताया, इन सब सेक्टर में राहु लीडिंग प्लैनेट होता है, तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा कि इस टाइप का बिजनेस और जॉब में आप अपना करियर सोचें। जानते हैं नंबर 5 के बारे में। किसी भी मंथ के नंबर 5 में अगर जिनका जन्म हुआ है वो है नंबर 5 के लोग, या फिर बर्थ डेट, मंथ और ईयर को प्लस करके नंबर 5 आ रहा है। 5 यानी मरकरी यानी कि बुध आपके लीडिंग प्लैनेट है, या फिर आपका बर्थ डेट अगर है तो बर्थ प्लैनेट भी वो बुध ही बनता है। आप क्या कर सकते हैं, आर्ट्स एंड कमर्शियल रिलेटेड जो कुछ भी, बुध कमर्शियलिटी से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, कमर्शियल आर्ट एजेंसीज आप खोल सकते हैं, ट्रांसपोर्ट में सोच सकते हैं, ट्रैवल एजेंसीज खोल सकते हैं, लॉ में प्रैक्टिस कर सकते हैं, लॉ में प्रैक्टिस करते हैं, बहुत बड़ा लॉयर है, ऐसा बहुत सारा डेट ऑफ बर्थ है जो नंबर 5 का है। बेकिंग बिजनेस खोल सकते हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन खोल सकते हैं, अपना कुरियर सर्विस भी चला सकते हैं, ठीक है। और स्पॉन्सरिंग टीवी प्रोग्रामिंग एजेंसी खोल सकते हैं। एडवर्टाइजिंग में आप लोगों का बहुत अच्छे चलने वाला है। MBA करके, मास्टर डिग्री करके बहुत लोग हैं जो मैनेजमेंट में अपना एजेंसीज, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, फिनेंस से जुड़े, मार्केटिंग से जुड़े एजेंसीज खोल के बैठे हैं और उनका बिजनेस अच्छा चलता है। नंबर 5 के लोग हैं वो। नर्सरी खोल सकते हैं, नर्सरी खोल सकते हैं अपना। हॉर्टिकल्चर, टोबैको, एल्युमिनियम, ऑयलिंग बिजनेस एंड इंजीनियरिंग में भी अपना काम आप सोच सकते हैं। ये गया नंबर 5 के लिए। अब आइए दोस्तों नंबर 6 के बारे में जानते हैं। जिस किसी का भी बर्थ डेट 6 है और उसके साथ साथ अगर उनका डेस्टिनी नंबर भी 6 है, अगर डेस्टिनी नंबर, बर्थ और नंबर में से कोई एक भी 6 है, तो आप किस टाइप के बिजनेस के बारे में सोच सकते हैं। आइए जानते हैं। शेयर मार्केट ब्रोकिंग रिलेटेड बिजनेस, ये बिजनेस नंबर 6 के लिए भी बहुत अच्छा है। दोस्तों पिछले 1 2 3 4 बताने में मैंने जो भी ऑप्शन कहा, देखा जाएगा, आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कॉमन ऑप्शन है जो आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो 1 से लेकर 5 तक मैंने अभी बताया, हालांकि मैंने नंबर 8 भी बता दिया पहले ही, तो वो आप सुन के वहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। बट कॉमन ऑप्शन भी है। मानिए कि आपका बर्थ डेट है नंबर 5, आपका डेस्टिनी नंबर आता है 2 या फिर 6, तो आप इनमें से 2 का भी बिजनेस ऑप्शन, जॉब ऑप्शन चुन सकते हैं, नंबर 5 का भी जॉब ऑप्शन या फिर बिजनेस ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। और उसके बाद आपका जो ग्रिड है वो तो बना के आप खुद ही देख सकते हैं, क्योंकि मैंने उसका लिंक दे दिया है नीचे। अपना ग्रिड बना के कैसे आप अपना भाग्य देख सकते हैं, खुद जान सकते हैं अपने बारे में, शुभ अशुभ कौन सा दिख है, कौन सा कुछ है, आप जान सकते हैं। तो जैसा मैं कह रही थी कि नंबर 6 के बारे में आइए जानते हैं। तो ये लोग क्या क्या काम कर सकते हैं। कमीशन एजेंसीज चला सकते, कुछ भी लोगों का काम हुआ, आपने कमीशन लेना है, बस बैठ के कमीशन एजेंसीज आप खोल सकते हैं। जेमस्टोन बेच के भी ये लोग कमीशन लेते हैं। जेमस्टोन्स और ज्वेलरी में ना कमीशन एजेंसीज जो है नंबर 6 वाले बहुत अच्छे से कर लेते हैं। बहुत सारा एजेंसीज है जो जेमस्टोन बाइसेल का एजेंसीज खोल के बैठ जाते, वो नंबर 6 वाले होते हैं।
ऑल एंटरटेनमेंट्स रिलेटेड एजेंसीज एंड कंपनीज खोल सकते हैं। ऑल एंटरटेनमेंट्स रिलेटेड कंपनीज में आप लोग जॉब कर सकते हैं, आप लोग अपना जॉब अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे। फास्ट फूड रिलेटेड बिजनेस आप कर सकते हैं या फिर वहाँ पे जॉब भी कर सकते हैं, क्योंकि फास्ट फूड जो है वो वेनस के थ्रू चलता है। नंबर 6 यानी वेनस, नंबर 6 को जो रूल करता है वो है वेनस, और वेनस प्लैनेट ही आप लोगों के ज़िंदगी का लॉर्ड है, जो भी नंबर 6 से जुड़ा हुआ है। 6, 15 एनी मंथ में 6, 15, 24 में जिन लोगों का भी जन्म हुआ उनका बर्थ डेट आता है 6, उनका डेस्टिनी नंबर अगर डेट मंथ ईयर को ऐड करके 6 आता है तो उनका डेस्टिनी नंबर 6 बन जाता है। तो उस हिसाब से आप लोग सिलेक्ट कीजिए। गुड्स बिजनेस, डेयरी फार्म बिजनेस, फैंसी बैंगल्स का जो बिजनेस है, परफ्यूम्स का बिजनेस है, एक्टिंग और मीडिया रिलेटेड कोई भी बिजनेस आप चुन सकते हैं। सॉफ्ट टॉयज़ का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सॉफ्ट टॉयज़ का एजेंसीज में आप जॉब भी, सॉफ्ट टॉयज़ मैन्युफैक्चरिंग या सॉफ्ट टॉयज़ होलसेल का खुद बिजनेस चला सकते हैं, या फिर सॉफ्ट टॉयज़ मैन्युफैक्चरिंग और होलसेल का बिजनेस है, ऐसे किसी प्लेसेस पे आप अपना जॉब ढूंढ सकते हैं। डेयरी फ्रूट्स और डायरी फ्रूट्स, जो ड्राई फ्रूट्स जो होता है ना, ड्राई फ्रूट्स, वहाँ पे ड्राई फ्रूट्स रिलेटेड काम आप कर सकते हैं, ठीक है। बेकरी में आ सकते हैं, मार्केटिंग में जा सकते हैं, ब्यूटी एंड लग्जरी आइटम रिलेटेड जो कुछ भी है वो आप कर सकते हैं। ब्यूटी पार्लर रिलेटेड काम भी आप सोच सकते हैं। अगर आपके पास क्रिएटिविटी है, आपके पास सेंस है ब्यूटी का, तो आप अपना पार्लर खोल सकते हैं, पार्लर में जॉब भी ढूंढ सकते हैं। पार्लर का, ब्यूटिशियन का कोर्स आपके इंस्टिंक्ट के रूप में ना वो ज़िंदगी में हमारा आता है। इंस्टिंक्ट के रूप में ना हमारा जो इंस्टिंक्ट है, इच्छाएं है, ख्वाहिशें हैं, विल पावर है, वो हमें नॉक करता ही है कि हम इस करियर को चुनें। बट हम समझ नहीं पाते कि क्या करियर हमें सही लगता है, कौन से करियर हमें सिलेक्ट करना है, कहाँ जाना है। तो इसके लिए नंबर हमें बताता है कि कौन सा करियर हमारे लिए सही रहेगा। तो ब्यूटी पार्लर रिलेटेड काम आप कर सकते हैं। म्यूज़िक स्कूल भी अपना खोल सकते हैं। म्यूज़िक से रिलेटेड अगर आपका कुछ भी इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट तो वैसे रहता ही है, नंबर 6 का जो लोग हैं उनको इंटरेस्ट रहता है। अगर आपके पास ज़्यादा इंटरेस्ट है म्यूज़िक को लेकर, आप चाहते हैं कि म्यूज़िक को लेकर आगे बढ़े, तो आप कर सकते हैं। लाइब्रेरी, अपना लाइब्रेरी खोल सकते हैं, पढ़ने का ज़्यादा शौक भी होता है इन लोगों के पास, ठीक है। इंटीरियर डेकोरेटर्स रिलेटेड काम कर सकते हैं। फ्लावर्स डेकोरेटिंग रिलेटेड काम खोल सकते हैं, ठीक है। और अपना खुद का एक पोल्ट्री फार्म भी बनाने के बारे में सोच सकते हैं। पोल्ट्री फार्म में कुछ लोगों का इंटरेस्ट रहता है, देखा गया है कि वो ज़्यादातर 6 नंबर वाले लोग होते हैं। तो दोस्तों, मैंने 6 नंबर का बिजनेस और प्रोफेशन मुझे लगता है कि अच्छी तरह से समझाया। अगर आपको समझ में आया तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आएंगे हम नंबर 7 के बारे में। जो भी लोगों का नंबर है 7, किसी भी महीने में वो 7th या फिर आपका 16th या फिर आपका 25th में जन्मा हुआ हो, उनका बर्थ डेट में आता है या फिर टोटल में 7 आता है, इन सारे लोगों को किस टाइप का बिजनेस या फिर जॉब करना होता है, क्योंकि ये केतु से जुड़ा हुआ होता है। नंबर 7 जो है वो केतु से जुड़ा हुआ होता है। केतु है इनका लीडिंग प्लैनेट, ओके। तो ये लोग अपना बात ज़्यादातर छुपा के रखते हैं, ये लोग कम बोलते हैं और इन लोगों का एक्सप्रेशन उतना नहीं होता। तो हिडन सर्विस रिलेटेड जो कुछ भी है, जैसा कि डिटेक्टिव, प्राइवेट डिटेक्टिव जॉब, ऐसा आप कर सकते हैं। डिटेक्टिव सर्विस में आप रह सकते हैं, डिटेक्टिव एजेंसी भी आप खोल सकते हैं। आर्ट्स एंड म्यूज़िक से जुड़े कुछ भी काम नंबर 7 के लिए भी अच्छा है। फिशिंग से जुड़े कुछ भी काम, फिल्म मेकिंग से जुड़े कुछ भी काम, जॉब या बिजनेस, ठीक है। डेयरी फार्म खोल सकते हैं। लिक्विड आइटम और केमिकल्स रिलेटेड कुछ आप कर सकते हैं, यानी कि आप समझिए कि सोप मेकिंग, परफ्यूम मेकिंग, इस टाइप का सोप मेकिंग, मेनली सोप मेकर्स जो है ना वो ज़्यादातर नंबर 7 में आते हैं। नंबर 7 अच्छे से सोप मेकर्स बन सकते हैं। अच्छा, लिक्विड मेडिसिन, माइनिंग में आप काम कर सकते हैं। फ़ोटो स्टूडियो भी बना सकते हैं। कैमरा से रिलेटेड, इंजीनियरिंग रिलेटेड काम आप कर सकते हैं। आइए जानते हैं नंबर 7 के बारे में और कुछ ऑप्शन। ये चले जाएंगे नंबर 8 पे। नंबर 8 जो होते हैं, अगर आपका डेस्टिनी नंबर 8 है और अगर आपके बर्थ डेट में किसी भी महीने की 8, 17 और 26 है,
तो वो तो मैंने पहले ही बता दिया, दिखा दिया कि डेस्टिनी नंबर 8 वाले क्या क्या काम कर सकते हैं। तो हम अब चलते हैं नंबर 9 के तरफ। नंबर 9 जो है किसी भी महीने का नंबर 9, नंबर 18 और नंबर 27, इन तीनों डेट में से अगर किसी भी डेट में आपका बर्थ डेट मिलता है, आता है, और आपका डेट मंथ ईयर प्लस करके भी अगर किसी भी तरह 9 आता है तो आप कैसा जॉब और बिजनेस ऑप्शन ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपके लिए है। नंबर बताता है कि आपके लिए प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग रिलेटेड जॉब अच्छा होगा। आप गवर्नमेंट सर्विस में भी रह सकते हैं, डिटेक्टिव सर्विस में भी रह सकते हैं, मेडिसिन, स्पोर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मेटल, फूड, लग्जरी आइटम, मीडिया, एंटरटेनमेंट, ये सब कुछ आता है नंबर 9 के अंदर भी, क्योंकि मार्स जो है वो ये सब देखता है। नंबर 9 का जो लॉर्ड है वो है मार्स यानी कि मंगल। आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है मार्स यानी कि मंगल। तो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट रिलेटेड बिजनेसेस आप कर सकते हैं। स्कूल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आप खोल सकते हैं। अपना प्लाईवुड का बिजनेस कर सकते हैं। कंप्यूटर या फिर मशीनरी, हार्डवेयर रिलेटेड बिजनेस आप कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क में भी आप रह सकते हैं। केमिकल आइटम्स में आप बिजनेस चला सकते हैं अपना। गैस एजेंसीज खोल सकते हैं। वेसल शॉप्स जो है वो आप खोल सकते हैं। आयरन एंड स्टील रिलेटेड काम पे भी आपका इंटरेस्ट रहने वाला है, उसके बारे में आप सोच सकते हैं। ठीक है। और आपके पास जो भी ऑप्शन है वो है आर्मी, पुलिस में भी आप जा सकते हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग एजेंसीज खोल सकते हैं। लीगल कंसल्टेंसी सर्विस खोल सकते हैं। नंबर 9 ज़्यादातर देखा गया है कि मेडिकल और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड बिजनेस भी करते हैं। ठीक है। फोटोग्राफी में इन लोगों का इंटरेस्ट रहता है। मूवी मेकिंग, होटल मैनेजमेंट, कुकिंग सर्विस में तो होते ही है ये लोग। अच्छे काउंसिलर भी होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं। आर्मी में ज़्यादातर रहते हैं मंगल का ये लोग, जो कि मार्स से रिलेटेड है, मार्स से जुड़ा हुआ है। आर्मी में, पुलिस में ज़्यादातर ये लोग रहते हैं। और जुडिशियल और पॉलिटिशियन सर्विस जो है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है, ये लोग उन प्रोफेशन में भी रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए ख्याल में ना आए कि हम कैसे करियर चुनें, ख्याल में कुछ आ नहीं रहा, या फिर ये ऑप्शन आ रहा है, ये हमारे लिए सही होगा या नहीं। इंस्टिंक्ट के रूप में आ तो रहा है कहीं ना कहीं से आपके दिमाग में भी, बट आपको सोचना ये है कि हाँ, जो आ रहा है वो हमारे लिए सही है या नहीं। इसके लिए कंसल्टेंसी सर्विस की ज़रूरत हम सबको पड़ता है। बट ये छोटे से वीडियो के माध्यम से हम आज जान चुके हैं कि हमें कौन से ऑप्शन लेना चाहिए, क्योंकि हमारा डेट ऑफ बर्थ और डेस्टिनी नंबर के ऊपर तो कुछ है नहीं। तो आप इस वीडियो के माध्यम से एक आइडिया मिलेगा आपको कि आपके इंस्टिंक्ट के रूप में जो आ रहा है वो वाकई ही आपके लिए काम करने वाला है या नहीं। तो आप उस हिसाब से अपना करियर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके थोड़े से भी काम में आए, अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगे, कौन से विषय पे आप अपने जन्म तारीख से जुड़े, अपने डेस्टिनी से जुड़े, अपने भाग्य से जुड़े, कौन से और डिस्कशन चाहते हैं, वो थोड़ा हमें कमेंट्स पे लिख के बताएं, ताकि हम भी उस बारे में वीडियो बना सकें। और क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या आप लोगों को अच्छा लगता है, थोड़ा हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।